लेकिन उस्मान खान जो कि एक बड़े निडर सहाफ़ी हैं और वो इस लॉन्ग मार्च को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर रहे थे। वहाँ पर बहुत अहम वीडियोज़ और बहुत अहम शवाहिद हम तक पहुँचाए। अगर वो हम तक ना पहुँचते तो शायद हम वो चीज़ें जो है वो उस तरह से कौम के ऊपर या आवाम के ऊपर वाज़ेह ना कर पाते और उन गोलियों के जो बौछार थी उसके दरमियान खड़े होकर रिपोर्टिंग करते रहे और वो वीडियोज़ बनाते रहे। जो बुरी खबर है वो ये है कि उनके घर के ऊपर पुलिस वाले एहलकारों ने और उसके साथ-साथ जो सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार थे, उन्होंने उनके घर के ऊपर धावा बोला और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की है। जब उस्मान खान के ऊपर घर के ऊपर छापे पड़ रहे थे, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की वजह से वहीं पर कुछ लोग जो हैं, वो अपनी जो है वो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को सबूताज़ भी कर रहे थे और वो फेक खबरें चला रहे थे डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी की। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो माजरत, पिछले 2 दिन जो है वो मैं आपको अपडेट्स नहीं पहुंचा पाया, कुछ ज़ाती जो है वो मसरूफियात की वजह से और ज़ाती वजूहात की बिना पर। इस दौरान बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी मौसूल हुए कि आप खैरियत से हैं। जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेकिन उस्मान खान जो कि एक बड़े निडर सहाफ़ी हैं और कोयटा से वो जो है वो उनका ताल्लुक़ है और वो इस लॉन्ग मार्च को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर रहे थे। हम तो यहाँ पर बैठ के जो है वो इसके ऊपर आपको अपडेट्स पहुँचा रहे होते हैं, कवरेज पहुँचा रहे होते हैं, लेकिन वो जो है वो जाके साथ में उनके जो क्वेटा से काफ़िला गया मस्तूम की तरफ, उसकी तरफ उन्होंने जो है वो मार्च भी किया, उसके साथ-साथ उन्होंने कवरेज भी की और उन्होंने जो है वहाँ पर बहुत अहम वीडियोज़ और बहुत अहम शवाहिद हम तक पहुँचाए। अगर वो हम तक ना पहुँचते तो शायद हम वो चीज़ें जो है वो उस तरह से कौम के ऊपर या आवाम के ऊपर वाज़ेह ना कर पाते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दब जाती, छुप जाती, प्रोपेगेंडा और बयानिया का जो है वो हिस्सा बन जाती। लेकिन उस्मान खान ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पहुँचाई और उन गोलियों के जो बौछार थी उसके दरमियान खड़े होकर रिपोर्टिंग करते रहे और वो वीडियोज़ बनाते रहे और वो वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर आपने देखी होंगी। ज़ाविया मेरा ख़्याल है उनके चैनल का नाम है, जिसके लिए वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसके लिए वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो उनको जो है वो एक तो ये बड़ा अच्छा काम सर अंजाम दिया जिस पर उनकी शाबाशी बनती है। उनको जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए इस मामले पर और हम उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ-साथ जो बुरी खबर है वो ये है कि उनके घर के ऊपर उन्होंने ट्वीट भी किया कि जी उनके घर के ऊपर जो है वो पुलिस वाले एहलकारों ने और उसके साथ-साथ जो सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार थे, उन्होंने उनके घर के ऊपर धावा बोला और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की है। लेकिन वो अभी तक ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं और अपनी वो जो कवरेज है उसको जारी रखे हुए हैं। तो ये कंडेम किया जाना चाहिए और पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं उन सबको ये कंडेम करना चाहिए। क्योंकि आज उस्मान खान हो सकता है, कल को मैं हो सकता हूँ, कल को आप में से कोई हो सकता है। और इस वक़्त में अगर कोई शख़्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है कि जी वो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इबरतनाक है और हम सब के लिए तशवीशनाक होना चाहिए। इसके ऊपर हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए ताकि कल को ये हमारे लिए भी मसला बनेगा, हमारे लिए भी प्रॉब्लम बनेगी। हमारा थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक आग अपने घर में नहीं पहुँचती, अपने गिरेबान तक हाथ नहीं पहुँचता, तो हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, हमें वो गलत नहीं लगता। हमें मिसिंग पर्सन्स का मामला उस वक़्त तक समझ नहीं आता जब तक हम खुद मिसिंग नहीं हो जाते या हमारा कोई बच्चा मिसिंग नहीं हो जाता या हमारा कोई जानने वाला या कोई हमारा अज़ीज़ व अक़ारिब में से मिसिंग नहीं हो जाता, तब तक हमें ये मसला समझ नहीं आता। इसी तरह से सहाफ़ी भी जो हैं उनको उस वक़्त तक इस मामले की तशवीश नहीं होती जब तक उन सहाफ़ियों में से खुद कोई मिसिंग नहीं हो जाता। और दूगर में से कोई अगर कोई मिसिंग हो जाए तो वो कहते हैं ठीक है, इसने कुछ किया होगा तो इस वजह से ही हो रहा है ना। तो ख़ैर ये बहुत ज़्यादा काबिले जो है मज़म्मत बात है और इसके ऊपर जो है वो तशवीश का इज़हार करते हैं हम और इसके साथ-साथ जो बाकी सहाफ़ी हैं उनको भी ये करना चाहिए और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं उनको भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए और आम शहरियों को भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और जर्नलिज़्म जो है वो क्राइम नहीं है, जर्नलिज़्म जो है वो करने का हक जो है वो तमाम सहाफ़ियों को हासिल है और उनको ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने का हक हासिल है। ख़ैर इसके अंदर जब उस्मान खान के ऊपर घर के ऊपर छापे पड़ रहे थे सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की वजह से वहीं पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी जो है वो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को सबूताज़ भी कर रहे थे और वो फ़ेक खबरें चला रहे थे। डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी की, डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से वीडियोज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दिश थीं और लोग कह रहे थे जी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और धरना जो है वो ख़त्म हो गया है और अब मंजूर पश्तीन की बारी आने वाली है और ये होने वाला है और वो होने वाला है। तो ये सारी की सारी फ़ेक खबरें थीं, फ़ेक न्यूज़ थीं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। और ताहाल जो है वो डॉक्टर महरंग बलोच धरने के अंदर मौजूद हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता उनके साथियों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उनके रहनुमाओं की भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उनके बकौल
1000 के करीब जो है वो उनके कारकुनान गिरफ्तार हैं और उनके जो है वो उनमें से बहुत सारे लोग लापता भी हैं। तो ये तो इस खबर में हकीकत है, लेकिन डॉक्टर महारंग बलोच को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये सब के सब प्रोपेगेंडा, झूठी और फेक न्यूज़ हैं। इसके साथ-साथ आज जो है वो कराची के अंदर बदीन के अंदर क्वेटा से जो है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर रैलियाँ निकाली गईं, एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। जो कुछ भी ये बलोच राजी मुची के साथ हुआ, जो उन लोगों के ऊपर धावा बोला गया, उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई, उनकी गाड़ियों के टायर जो है वो ब्लास्ट किए गए, उसके साथ-साथ जो है वो उनकी गिरफ्तारियाँ और उनमें से जो लोगों को लापता किया गया, उन सब का जो मामला है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आज बहुत सारे मकामात पर कराची के अंदर, क्वेटा के अंदर, दिलबदीन के अंदर और पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हमें देखने के अंदर आई रैलियाँ, शटर डाउन हड़ताल, एहतजाज, धरने, प्रोटेस्ट, सब कुछ हमें देखने को मिला। और यहाँ पर कराची, दिलबदीन और क्वेटा के अंदर गिरफ्तारियां भी की गई हैं और बहुत सारे लोगों के लापता होने की भी इतलात है, ये बलोच यकजहती कमेटी के मुताबिक। तो सर इसके साथ साथ मज़ीद बहुत सारी अपडेट्स हैं, क्योंकि हम आपको पीछे नहीं बता पाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वो तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचा दी जाएं। उसके बाद बलोच राजी मुची के शुहदा के हवाले से एक बड़ी अहम ट्वीट जो है वो डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा ने की है। और उन्होंने ये ट्वीट की है, शायद मेरा ख्याल है कि उनके अपने अंदर से कुछ लोग उन तक ये पैगामात पहुँचा रहे थे कि जी जो लोग शहीद हो गए हैं तो उनकी दीयत के हवाले से भी मुतालबा रखा जाए। उसके अंदर जो उनका एक मुज़ाकरात हो रहे हैं 2 दिन से, मुज़ाकरात के हवाले से भी मैं खबर दे दूं, अभी तक कोई हतमी मुज़ाकरात जो है वो तय नहीं पाए हैं। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। डॉक्टर महारंग बलोच और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान जो है वहाँ पर मुज़ाकरात जारी हैं। इस बात की BYC ने, बलोच यकजहती कमेटी ने तस्दीक की है। और अभी ये जो भी इसका नतीजा निकलेगा वो BYC ही अनाउंस करेगी। इसके अलावा जो भी खबरें आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, वो सब की सब फेक हैं। अभी इस किस्म का कोई मुज़ाकरात का जो मामला है वो बिल्कुल तय नहीं पाया और ना ही इस किस्म की कोई चीज़ हुई है। तो इसी मुज़ाकरात के अमल के अंदर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग उनके ऊपर कुछ प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर महारंग बलोच के ऊपर कि जी जो लोग शहीद हो गए हैं उनकी दीयत का भी मुतालबा किया जाए हुकूमत वक्त से। और इसको डॉक्टर महारंग बलोच ने जो है वो बड़ी सख्ती से उसको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जी हम अपने शहदा को, बलोच फर्जंदों का जो खून बहा है, जो उनका मुआवजा है वो कभी भी नहीं लेंगे, बल्कि उनका जो जदोजहद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है और ये जदोजहद हम मुसलसल जारी रखेंगे। ये ट्वीट उनका जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो जनाब ये वो अपडेट्स थी अभी तक की जो हमने आप तक पहुंचाई है। इस सारे अमल के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे सामने नंगे भी हो गए, जो बहुत ज़्यादा एंटी स्टैब्लिशमेंट होने का दावा करते थे, जो बार बार ये कह रहे थे कि जी अब हम तो एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, हम स्टैब्लिशमेंट का जो है वो सियासत में अमल दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जो है वो स्टैब्लिशमेंट को बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। लेकिन आपने देखा है कि इस मामले के अंदर वो लोग भी स्टैब्लिशमेंट के या तो उनके हमनवा नज़र आते हैं या फिर इस मामले के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल खामोश हैं। तो ये बड़ी जो है वो तशवीशनाक बात है। बलूचिस्तान की जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, MNAs हैं, जो वहाँ पर बुगटी साहब की असम्बली है, सरफराज बुगटी की, उसका तो आपने हालात देख ही लिए हैं, वहाँ पर तो क्या कुछ हो रहा है। और वो जो उनकी मीना मजीद हैं और वो बाकी उनकी नशिस्तों वाली, मखसूस नशिस्तों वाली ख़वातीन हैं, वो तो आपको पता ही है कि किस तरह से यही सरफराज बुगटी जो है वो निगरान गवर्नमेंट के अंदर वज़ीर दाखिला था, फिर उसको इस्तीफ़ा दिलवाया गया, फिर इसको पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल करवाया गया और फिर इसको जो है वो वज़ीर आला भी बना दिया गया। तो बड़ी बात है। तो फिर ये साफ नज़र आता है ना कि ये तो किसका बंदा है और किसका टाउट है और क्या ये चीज़ है। तो वहाँ से तो हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो बलूचिस्तान की नेशनल पार्टियां हैं, जो कौम परस्त पार्टियां हैं वहाँ की, उनसे हमें उम्मीद थी कि वो इसके ऊपर कोई बड़ा स्टैंड लेंगी, कोई इस्तीफ़ों की बात करेंगी या कोई नेशनल असम्बली से कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगी, कोई मामले को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक मेरे लिए था। इसके साथ साथ जो बाकी भी पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो बहुत बात करते हैं जी कि एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन इस मामले के ऊपर हमें उनकी तरफ से भी खामोशी नज़र आई या फिर स्टैब्लिशमेंट का जो है वो हमनवा होने की उस तरफ से भी कोशिश की गई, जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और उन लोगों को सोचना चाहिए कि आपकी जमहूरियत क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी मखसूस पार्टी आप जिसको सपोर्ट करते हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ कुछ करती है तो आपको गुस्सा आता है, आपको मसला आता है, आपको जो है वो उस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया नज़र आ जाता है। लेकिन जब ये बलोच भाइयों के साथ, जो कि गैर सियासी लोग हैं, जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है,
وہ صرف اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ جو بلوچستان کے وسائل ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ وہاں کے بلوچ لوگوں کو ہونا چاہیے جو بلوچستان کے اندر رہتے ہیں. مثال کے طور پر وہاں سے آپ سوئی سے گیس نکالتے ہیں اور اس سے پورا لاہور اور باقی جو ہمارے بڑے شہر ہیں وہ تو پراٹھے بنا بنا کے کھاتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ سوئی ہے وہاں پر گیس نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک تشویشناک عمل ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. وہاں پر لوگوں کو وسائل دیے جانے چاہیے. وہاں پر لوگوں کو جو ہے جو لوگ سب سے پہلے تو جو لوگ مسنگ ہیں ان کو بازیاب کروایا جانا چاہیے. اور ان لوگوں کو اگر کسی کوئی قصوروار بھی ہے، کسی نے کچھ معاملہ کسی کا کچھ ٹیررزم کے اندر یا کہیں پر جو اس کا معاملہ ہے، تو اس کو کورٹ کے اندر پروڈیوس کریں اور وہاں پر اس کے اوپر جو اس کو جو آئینی اور قانونی دفاع حاصل ہے، حق دفاع حاصل ہے، وہ استعمال کرنے دیں اس کو. اور اگر اس پر کچھ ثابت ہوتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک بھارتی را ایجنٹ کو گرفتار کیا، کلبھوشن یادو، اس کو تو آپ نے تمام سہولیات دی. اس کی تو وہاں سے وہ بیوی اور ماں بھی آئی اور اسے ملنے بھی دیا گیا اور سب کچھ ہونے دیا گیا. اور جو ہمارے ملک کے شہری ہیں ان کو اون ہی نہیں کرتے کہ جی ہمارے پاس ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ اگر آپ سب کچھ مسائل حل کر دیتے ہیں تو پھر اس قسم کی آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں، جو چیزیں کر رہی ہیں، وہ خود بخود ڈیفیوز ہو جائیں گی، وہ نظر بھی نہیں آئیں گی آپ کو. لیکن اگر آپ کہیں گے جی کہ ڈنڈے کے زور پر آپ ان سب کو دبا دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو جو ہے ان کے مطالبات کے اوپر ماننا پڑے گا، جو کہ مطالبات بہت جائز مطالبات ہیں ان کے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ریلیف فراہم کرنا پڑے گا. وہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو وسائل دیں، لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو صحت دیں، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کو جو ہے وہ ان کو ان کی جان کا تحفظ دیں، ان کے جان و مال کا تحفظ دیں. تو لوگ کیوں نکلیں گے نا؟ لوگ ان جیسے لوگوں کے آپ کے بقول جو ہے وہ پھر کیوں آئیں گے ان کے باتوں کے اندر، ان کے لیے کوشش کیوں کریں گے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے. گڈ بائے.